नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। फिर से हम सबके सपने भी हैं, इरादे भी हैं, लक्ष्य भी हैं, फिर भी हम वहीं के वहीं क्यों हैं। कहीं ना कहीं बार आपके मन में भी विचार आता होगा। तो आपने कभी सोचने का प्रयास किया कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अगर हम तलाशेंगे तो सबसे बड़ी जो वजह सामने आती है वो है हमारा आलस। कहीं ना कहीं आपने कई बार आपने सोचा होगा, कई बार आपने अनुभव किया होगा कि हमारे जो छोटे बड़े लक्ष्य हैं, हमारे सपने हैं, उनको पूरा करने में कहीं ना कहीं जो वजह सामने मन कर आ रही है वो है हमारा आलस। और हम आलस को कैसे दूर करें जिससे हमारे लक्ष्य को, हमारे छोटे बड़े लक्ष्यों को, हमारे सपनों को पूरा किया जा सके। तो फ्रेंड्स, मैं आज का जो वीडियो है इसी पर है। आज का टॉपिक है वही यही है कि आलस को हम कैसे दूर कर सके और कैसे आलस को दूर करके अपने जीवन में छोटी बड़ी सफलता, छोटे बड़े लक्ष्य और छोटे बड़े सपनों को कैसे पूरा किया जा सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपने अपने छोटे बड़े लक्ष्यों को, छोटे बड़े सपनों को पूरा करने में आपको जरूर मदद मिलेगी। और यही मेरा प्रयास है कि आप अच्छे से समझें और अपने जीवन में लगातार इस आलस को दूर करें जिससे आप अपने जीवन में जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अगर कोई समस्या आती है तो उसका तह तक जाना होता है, उसकी प्रॉब्लम को देखनी होती है कि प्रॉब्लम का जो है शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे ये आलस हमारे जीवन में आ रहा है और क्यों आ रहा है, उसकी वजह हमें पता करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आलस को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आलस क्या होता है कि दो प्रकार का होता है। अगर आपने अनुभव नहीं किया तो अब आप जान लीजिए, आलस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कि हमें काम करने से पहले आलस आ जाता है, अरे नहीं बाद में करेंगे, या फिर हमें कहने की ऐसी चीजें होती है फिजिकली, मेंटली, जो हमें आलस के रूप में आती है। तो एक तो होता है काम से पहले का आलस, एक होता है काम करने के बाद में। काम करने के बाद में हमें जो सुकून मिलता है उसे हम आलस कह सकते हैं। लेकिन जो वो आलस होता है वो काम करने के बाद में आता है, तो वो ज्यादा हमारे जीवन में हमें जो है हमारे सपनों को तोड़ने में इतना जो है नुकसान नहीं करता। तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम करेंगे जो काम से पहले हमें आलस आता है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी को हम दूर करने के बारे में आज बात करने वाले हैं। क्योंकि वो दूर हो जाएगा तो हम काम करने लग जाएंगे और काम करेंगे तो जल्द से जल्द हमें सफलता मिल पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, एक आलस, एक लेजीपन एक ऐसा शब्द है जो बोलने पर, कहने पर भी एक जो है लेजीपन की फीलिंग होती है। तो इसे हमें जीवन से दूर करना होगा और आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने जीवन में आलस को दूर करेंगे। तो मैंने बताया कि कहीं ना कहीं आप चीज प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए उसके तह तक जाना जरूर होता है। क्या आलस हमारे शरीर में, क्या हमारे शरीर में ये टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है? कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर मैं मेरे अनुभव से मैं बात करूं तो ये आलस जो होता है वो हमारे शरीर में टेम्परेरी होता है। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप भी अनुभव करेंगे कि ये हमारे शरीर में टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। ये कहीं ना कहीं हमारी सिचुएशन पर, कहीं ना कहीं हमारी जो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से हमें आलस आता है। तो हमें पहले क्या पता लगाएंगे कि किस प्रकार में आलस आता है। जैसे कि आपने अनुभव किया होगा कि आप जब अपनी मनपसंद की कोई भी आप मूवी देख रहे हैं, आप मनपसंद का मोबाइल चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या फिर अन्य कोई सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, तो क्या आपने अनुभव किया उस टाइम आपको आलस आता है? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं। हमें किसी भी प्रकार का आलस उस टाइम नहीं होता, चाहे वो दिन के 12 बजे हो, रात को 12 बजे हो, कहीं पर किसी भी सिचुएशन हो, हमें बिल्कुल आलस नहीं आता। तो ये इस बात से अनुभव होता है कि जो आलस होता है वो होता है टेम्परेरी, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वो हमारी रुचि पर डिपेंड करता है। तो अब जैसे कि आलस सबसे ज्यादा हमारी पढ़ाई में आता है, क्योंकि वो हमें बोरिंग लगती है, इरिटेट करती है, हमारी रुचि के अनुरूप कोई भी कार्य नहीं होता है, तो उसमें हमें आलस आता है। तो हमें पहले ये समझना होगा कि हमारी जो आलस है वो टेम्परेरी है, जीवन में परमानेंट नहीं है। तो हमें इससे क्या करना होगा कि उसको समझना होगा, जब अपने आप ही हम आलस को दूर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पढ़ाई सबसे बड़ी चीज है हमारे जीवन में और उसी में हमें आलस आता है, तो उसे हमें समझना होगा। और मैं आपको एक पढ़ाई का ही उदाहरण देकर आपको इसको दूर करने का उपाय बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको सोल्यूशन किया जाए। तो फ्रेंड्स, आलस को दूर करने का अगर हम बात करें पढ़ाई के रूप में, तो फ्रेंड्स पढ़ाई में अगर आप बात करते हैं तो पढ़ाई को हम या तो, अगर कई प्रकार की ऐसी पढ़ाई होती है, या तो हम बोरिंग पढ़ाई को इंटरेस्ट बना लें। मतलब कोई भी एक कार्य हो, बोरिंग अगर कार्य है तो उसको इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करें, जिससे हम कार्य को रुचि से, इंटरेस्ट से काम करें। तो वो एक तरीका है। या फिर हम अपने काम के महत्व को समझें। अगर काम के महत्व को, जैसे हम पढ़ाई के महत्व को समझेंगे, मान लो कि एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, कहीं ना कहीं हम पढ़ाई करते हैं तो आपको आलस भी इसी में ज्यादा आता है, बोरिंग भी ज्यादा लगती है। तो कहीं ना कहीं हम इसको समझें। आपने कई बार अपने परिवार में बैठ के बात की होगी इस बारे में कि हमारे जब माता पिता हमसे कहते हैं कि बेटा हम, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमारी लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, हमारा फाइनेंस कंडीशन और ज़्यादा
खराब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आग उठती है और हम कुछ देर के लिए पढ़ने लग जाते हैं। तो क्या वो आलस को दूर करने का उपाय नहीं है? तो फ्रेंड्स, वो जो आग है वो हमें बार बार अपने अंदर से जगानी होगी। बार बार हमने अपने माता पिता के जो है वो सपने को बार बार हमें अपने आप देखना होगा। बार बार अपने आप को देखना होगा कि हमारा जो है बैकग्राउंड क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है, हमारे माता पिता की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। बार बार वो आग जलानी पड़ेगी अंदर से, जब हम आलस को दूर लगाएंगे। और आप ये अनुभव करेंगे कि जब आप बार बार इस चीज़ को अनुभव करते हैं, कई बार आपने परिवार में भी देखा होगा कि जब हमें कोई बोलता है या हमारी कंडीशन बताता है तो हम पढ़ने बैठ जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, हमें बिल्कुल उस टाइम आलस नहीं आता। तो वो ये है कि उस बात को हम समझें, बार बार अपने अंदर जगाएं कि हमारे माता पिता है, उनका अगर फ्यूचर अच्छा बनाना है तो हमें पढ़ना होगा। अपने जीवन में फाइनेंस कंडीशन ठीक करनी है तो हमें पढ़ना होगा। तो उस चीज़ से क्या होगा, हमें आलस से बहुत कम देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप एक बार आप अनुभव करेंगे, आप एक बार ट्राई करना, आपको बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ में आपको ध्यान रखना होगा कि अपने जो है बैकग्राउंड को सिचुएशन देखनी पड़ेगी, तो अपने आप आपको आलस खत्म होने में आपको मदद मिलेगी, यह आप अनुभव करेंगे। फ्रेंड्स, अगर दूसरे तरीके की बात करते हैं जिससे आपका आलस खत्म हो सकता है, वो है सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट एक ऐसा शब्द है जो आपके जीवन में बिल्कुल आपका जो आलस है वो खत्म कर सकता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि अगर दूसरे शब्दों में कहूँ कि जो क्या बोलते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट जो है अगर आत्मनिर्भर के रूप में माना जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि फिर से जब आत्मनिर्भर बनने की बात आती है, कई बार आपने अनुभव किया होगा अपने परिवार में या फिर अपने फ्रेंड्स में, कई बार अपने झगड़े हो जाते हैं। कई बार हम जो कि युवा है वो काम नहीं करता, पढ़ाई करता है या फिर कुछ करता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ कार्य नहीं कर रहा होता। लेकिन जब सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो युवा उस चीज के प्रति काम करने लग जाता है। कहीं ना कहीं सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आती है तो वो आलस को दूर कर अपने सभी कामों को छोड़कर अपने आप का वजूद बनाने में लग जाता है। तो वो एक सेल्फ रेस्पेक्ट अगर अपने आप में आ गई तो आप अनुभव करेंगे कि आपके जो आलस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आप अपने दूसरे से उम्मीद कम रखें और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ज्यादा से ज्यादा आगे रखने का प्रयास करें। आप अपने जीवन में देखेंगे कि आलस आपका लगातार खत्म होगा। ये मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ। जितनी आप अपने जीवन में सेल्फ रेस्पेक्ट को आगे रखेंगे, आपका जो है आलस जो है वो लगातार दूर जाएगा और आलस दूर जाएगा, सफलता आपके करीब होगी। यह आप अनुभव करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आलस जो है जब दूर जाता है तो सफलता बिल्कुल करीब आती है। यह आप अनुभव करेंगे कुछ ही दिनों में, मैं निश्चित रूप से कर सकता हूँ। फिर थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस लग रहा होगा कि मैं पसीने जो है लगातार मैं इस सिचुएशन में शूट करता हूँ, तो मैं आपको अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को आगे रखिए। जीवन में बहुत कुछ पाएंगे और जीवन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब आपको काम करने के लिए जो इच्छा होगी, जो काम करने के लिए प्रेरणा होगी, वो जब प्रेरित होंगे तो आपको अपने जो आलस है वो बिल्कुल आपका खत्म होगा। मैं अनुभव से मैं आपको कह सकता हूँ। आपको एक अपने जीवन में एक आदत डालनी चाहिए कि जो भी आप अपने जीवन में, आपके जीवन में जो भी आपके सामने अपने समक्ष कार्य रखा जाए तो उसको आपको उत्साह के साथ, उमंग के साथ उसको पूरा करें। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप उत्साह के साथ कोई कार्य पूरा करते हैं तो आपके मन में जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो आपको ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो वो क्या है, आपका आलस का खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो वो इस बात का भी आप ध्यान रखें, जो आपको कार्य आपके समक्ष रखा जाए उसको आप उत्साह उमंग के साथ पूरा करें। आपका जो आलस है वो आप अनुभव करेंगे कि लगातार आपको दूर होगा अपने जीवन से। तो ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद में आप ही एक बात का ध्यान रखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे आपके जीवन में अनावश्यक विचार, मतलब जो है नेगेटिविटी अपने आती रहती है, मन में, माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी आती रहती है। तो उसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता। कोई भी मतलब जीवन में मान लो कि अगर मैं कहूँ कि किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं होती है, फिर भी हमारे जीवन में आते रहते हैं, तो उन विचारों पर हमें कंट्रोल करना होगा, नियंत्रण करना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, एक बात है, अगर मैं कहूँ कि अगर आप अपने जीवन में अपने माइंड पर कंट्रोल पा लेते हैं तो एक साधारण व्यक्ति भी अगर अपने मन पर, अपने माइंड पर कंट्रोल पा लेता है तो महापुरुष बन सकता है। और उसके लिए अगर मन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो सफलता जो है वो एक छोटी सी चीज है। ये आप अनुभव करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने जो आपके अनावश्यक विचार जो मन में आते हैं उन पर आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। इस पर भी मैं एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। लेकिन आपको ये देखना होगा, हमारे अंदर जो बिखरा होता है वो लगातार, इसकी जो नेगेटिविटी के जो विचार आते हैं वो ज़्यादा उससे बिखरा होता है, तो उसको कम करने में आपको मदद मिलेगी। और स्वयं को नियंत्रण करने में जब मदद मिलेगी तो आप अपने काम के लिए ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, ज़्यादा आशावान रह पाओगे। और आशावान जब रह पाते हैं तो अपने जीवन में जो आलस है वो लगातार खत्म होता जाता है। आप इस बात का अनुभव करेंगे। अगर आप ऐसा कर पाते हैं जो मैंने आपको बताया, तो आप अनुभव कर पाएंगे कि जो आलस है वो टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है।
ये आप अनुभव कर पाएंगे। ये डिपेंड करता है अपनी सिचुएशन पर, अपने काम पर, उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आलस को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखने का प्रयास करें अपने जीवन में, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आलस पास रहेगा तो सफलता दूर रहेगी, और सफलता दूर रहेगी तो जीवन में अपने सपनों को, अपने इरादों को, अपने लक्ष्यों को पाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हमें मिल सकती है। इसलिए आलस को दूर रखें और सफलता को करीब रखें, ये मंत्र अपने जीवन में याद रखेंगे तो फ्रेंड्स आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें आप बदलाव देखने को आपको मिलेगा। इनके साथ ही अपने आलस को दूर करने के लिए आप अपने सकारात्मक विचारों को, दिशाधारा को सही दिशा दे सकते हैं और उन पर चलने के लिए मजबूत पहल कर सकते हैं अपने जीवन में सकारात्मक विचारों के साथ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आप आज से अपने जो है जीवन में आलस को खत्म करने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में जो है सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और जो मैंने बताया उस पर आप काम करेंगे तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा अपने आलस को दूर करने में आपको मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले मोटिवेशनल और हेल्पफुल वीडियो के साथ, जिससे मैं आपकी मदद पर कर पाऊँ। और आपका जो इस वीडियो के साथ जो भी अनुभव रहा हो आप कमेंट में कर सकते हैं, और जो भी आपका पसंद रहा हो तो आप इस कमेंट में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले हेल्पफुल वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।